सरदार मनमोहन सिंह जी एक अच्छे अर्थशास्त्री और साथ ही एक अच्छे राजनीतिज्ञ थे। भारतीय जनता पार्टी और बिहार सरकार अपने सभी कार्यक्रम को स्थगित करने का काम किया कि बीपीएससी के छात्र किसी राजनीतिज्ञ को बीच में टपकाने से अच्छा है कि सरकार को अपनी बात रखें। लेकिन युवाओं का एनडीए सरकार से भरोसा टूटता नजर आ रहा है। सर, लोग कह रहे हैं कि 2025 में दिखा देंगे जिस तरीके से युवाओं की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं एनडीए सरकार। कि सरकार हम बदल देंगे। छात्रों को तो मतलब है कि जो सरकार है उससे हम कैसे राहत ले सकते हैं। नमस्कार, न्यूज पीआर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आभा। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन की खबर से पूरा एनडीए पार्टी जो है वो सहम चुका है और इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो प्रगति यात्रा पर थे, उन्होंने अपनी प्रगति यात्रा को भी स्थगित कर दिया है। 7 दिन तक जो है कोई भी सरकारी कार्यक्रम नहीं किया जाएगा, कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम जो है नहीं किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ऑफिस के बाहर जो है कोई भी ऐसा काम जो है नहीं किया जाएगा। उन्होंने बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन पे भी बड़ा बयान दिया है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं दिलीप जायसवाल। पूर्व प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह जी का निधन से पूरा भारतीय जनता पार्टी परिवार मर्माहत है। सरदार मनमोहन सिंह जी एक अच्छे अर्थशास्त्री और साथ ही एक अच्छे राजनीतिज्ञ थे। सरदार मनमोहन सिंह जी के समय में भारत में आर्थिक सुधार का बहुत प्रयास किया गया था। भारतीय जनता पार्टी और बिहार सरकार अपने सभी कार्यक्रम को स्थगित करने का काम किया। मुख्यमंत्री जी को आज मुजफ्फरपुर में बहुत बड़ा सरकारी कार्यक्रम था, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने फैसला लिया कि सरदार मनमोहन सिंह जी के पुण्यात्मा को आज हम श्रद्धांजलि देंगे और किसी भी तरह का सरकारी कार्यक्रम नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी भी किसी भी तरह का कार्यालय के बाहर सरकारी या कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं करेगी। ये स्वस्थ राजनीतिक परंपरा है और इस तरह के परंपरा से राजनीतिक जीवन में भी ये एहसास होगा कि जो अच्छे लोग हैं उनके प्रति दलीय भावना से ऊपर उठकर श्रद्धांजलि अर्पित करना, उनका सम्मान करना आवश्यक है। सर, कल बीपीएससी अभ्यर्थियों को समर्थन देने के लिए प्रशांत किशोर पहुंचे और कहें कि आज जो है बीपीएससी कार्यालय। देखिए, मैं बताता हूँ, इन लोगों का कोई राजनीतिक जनाधार नहीं है और राजनीतिक जनाधार नहीं होने के कारण ये लोग पता करते रहते हैं कि सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन हो और सरकार के खिलाफ कोई मामला बने तो इन लोगों का काम है आग में जाकर घी डालना। क्योंकि राजनीतिक जो पब्लिक के बीच राजनीति करते हैं, आज उनको इस तरह के बीपीएससी के छात्रों के आंदोलन को कभी राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। राजनीतिकरण होने से आंदोलन कमजोर हो जाता है। इसीलिए मेरा एक अनुरोध होगा कि बीपीएससी के छात्र किसी राजनीतिज्ञ को बीच में टपकाने से अच्छा है कि सरकार को अपनी बात रखें। और सरकार और बीपीएससी एक स्वतंत्र इकाई है। आयोग ने बहुत ही संवेदनशील होकर ये फैसला लिया और जो बापू परीक्षा केंद्र में जितने भी बच्चों ने परीक्षा दिया था उसका परीक्षा भी कैंसिल हुआ है और वहाँ पर एग्जामिनेशन नया लिया जा रहा है। अगर किसी तरह का साक्ष्य दूसरे सेंटर का भी मिलता है तो बीपीएससी जरूर उस पर कार्रवाई करेगी और छात्रों के साथ संवेदनशील विचार के साथ आयोग एवं सरकार है। सर, आत्मदाह कर लिया है एक सोनू नाम का लड़का पालीगंज का, तो लगता नहीं कि कुछ ज्यादा ही बच्चे उग्र हो गए हैं? देखिए, मैं बताता हूँ, बहुत ही दुखद है। किसी भी बच्चा किसी का है तो सबका है। तो इस तरह का अगर आत्मदाह या इस तरह का अगर कोई स्टेप लेते हैं तो सभी को बहुत दुखद है। लेकिन हर वक्त जो है कोई भी आयोग या कोई भी संस्था या सरकार भावनात्मक तरीके से आंदोलन का फैसला नहीं लेती है। वो तो साक्ष्य और जो न्याय के आधार पर ही फैसला लिया करती है। लेकिन युवाओं का एनडीए सरकार से भरोसा टूटता नजर आ रहा है। सर, लोग कह रहे हैं कि 2025 में दिखा देंगे जिस तरीके से युवाओं की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं एनडीए सरकार। देखिए, मैं बताता हूं आपको, ये शब्द किसी विपक्ष के नेता का हो सकता है। छात्रों को तो इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है कि सरकार हम बदल देंगे। छात्रों को तो मतलब है कि जो सरकार है उससे हम कैसे राहत ले सकते हैं
कैसे बिहार का विकास हो सकता है, युवाओं को इनसे मतलब है। आयोग क्या कार्रवाई करेगी सर, आखिर उनके पक्ष में होगा कार्य? आयोग स्वतंत्र इकाई है, आयोग के बारे में हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। अरे एग्जाम को लेकर अभी भी अभ्यर्थी अड़ंग है और कह रहे हैं जब तक री मैंने कहा ना कि आयोग स्वतंत्र इकाई है और सरकार संवेदनशील है। जब भी कोई साक्ष्य मिलेगा तो निश्चित रूप से छात्र के हित में फैसला लिया जाएगा।